उधर एक बार फिर से भारी बारिश के कारण पहाड़ी राज्य सिक्किम में भयंकर भूस्खलन की घटना घटी। यहां पिछले 12 घंटों में भूस्खलन के कारण विभिन्न स्थानों में भारी तबाही मची है। भूस्खलन की वजह से राज्य के विभिन्न स्थानों में सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। जगह जगह सड़कों में मलबे जमा हो गए हैं। राज्य का लाइफलाइन कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भी भूस्खलन से जाम हो गया है। राजमार्ग का 32 और 29 माइल का हिस्सा भूस्खलन के कारण पूरी तरह से बंद हो गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तबाही मचा रखी है। सिक्किम में भूस्खलन ने पहाड़ी राज्य में भयंकर भूस्खलन की घटना घटी है। पिछले 12 घंटों में भूस्खलन की वजह से विभिन्न स्थानों में भारी तबाही मची, जिसकी वजह से राज्य के विभिन्न स्थानों में सड़कें ब्लॉक हो गई। जगह जगह सड़कों में मलबे जमा हो गए हैं। आपको बता दें, राज्य का लाइफलाइन कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 में भी भूस्खलन से जो रोड है वो जाम हुआ है। यही नहीं, 32 और 29 माइल का हिस्सा राजमार्ग का वो भी भूस्खलन की वजह से पूरी तरह से बंद हो गया है। तो लगातार बारिश की वजह से ये स्थिति बनी है। हिमालय राज्य सिक्किम में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पहाड़ से जो है वो मलबा नीचे उतर रहा है। भूस्खलन के कारण जो मेन रोड्स हैं, राजमार्ग हैं, वो जाम हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं। और इसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद है हमारे सिक्किम से संवाददाता सुजल प्रधान। सुजल, सबसे पहले बताएं, क्या राज्य में मौसम फिलहाल ठीक है या फिर भूस्खलन की संभावना और अधिक है? क्योंकि पिछले 12 घंटों में जिस तरह का मंजर नजर आया सिक्किम में, वो काफी डराने वाला है। हाँ, जैसे कि आपने काफी डराने वाला, अब तक बारिश नहीं रुका। अब तक ये बहुत बड़ी बात है कि अब तक बारिश कंटिन्यू जैसे कि कल रात से सुबह शुरू हुआ था, तो अब तक कंटिन्यू है। इसी के कारण, इसी के चलते जितना भी वो रोड रिस्टोरेशन का काम हो रहा था उसमें रुकावट आ रहे हैं। और रास्ता जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हाईवे और नेशनल हाईवे में भी अब तक एक जो 32 नंबर का लेफ्ट साइड है वो तो खुल गया, हालांकि दिन में खुल गया था, लेकिन जो 29 माइल वेस्ट बंगाल साइड में वो अभी भी बंद है। तो काफी सारे ट्रक जो है वहाँ पे अभी वेस्ट बंगाल साइड में फंसे हुए हैं। तो बारिश के रुकने की बहुत मतलब प्रतीक्षा में है। सुजल, जैसा कि आपने बताया कि बारिश अभी भी जारी है और आने वाले जो घंटे हैं वो काफी भयावह हो सकते हैं। कौन कौन सी प्रमुख सड़कें और राजमार्ग हैं जो इस भूस्खलन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है? सुजल, हाँ, सबसे ज्यादा देखा जाए तो ये NH10 है, जो सिक्किम को जो कनेक्ट करती है वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मेन कॉरिडोर है। NH10 29 माइल वेस्ट बंगाल साइड में सबसे बड़ा वो एक्चुअली ट्रबल जोन ही है। वहाँ ऑलरेडी बहुत पहले 1-2 महीने बीच में 15 दिन पहले भी यहाँ पे भूस्खलन हुआ था, फिर साफ किया था, फिर ऐसा मतलब फिर वहाँ पे मलबा गिर गया। तो ऐसा प्रॉब्लम जोन ऑलरेडी ट्रबल जोन है। तो ये तो एक खेल। उसके बाद 32 माइल 32 नंबर जो कहते हैं वहाँ पे थोड़ा मड स्लिप हुआ था, उसको तो क्लियर गया, वहाँ से अब खुल सकता है। रंपू यानी मतलब ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अब कनेक्टेड है। लेकिन अब दूसरे जैसे कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जाए और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जाए तो वहाँ पे अभी भी कटअप है। वहाँ भी बारिश जो कंटिन्यू हुई, इसके कारण वहाँ पे जो मलबा को हटाया नहीं था, मतलब उसको डिफिकल्टीज आ रहा है मलबा को हटाने में। तो जब तक ये बारिश नहीं रुकेगा तब तक उसको हटाने में मुश्किल होगी, क्योंकि जैसे साफ करेंगे वहाँ का जो बुलडोजर है जो साफ करेंगे फिर से मलबा गिर जाएगा अगर बारिश की वजह से। जी बिल्कुल, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी रखे हुए है। सुजल, आखिरी सवाल है आपसे, कितने इलाकों का आपस में संपर्क कटा है और इस बीच भूस्खलन के चलते जो जगह जगह फंसे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, ट्रक ड्राइवर जो आवश्यक सामानों के साथ वो फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था की जा रही है, कोई कदम किसी तरह का? जैसे कि जो तो वेस्ट बंगाल साइड में जो वो वहीं पर फंसे हुए, अब वो उसको गाड़ी घुमाने के लाने के लिए कम से कम उसको 6 और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कई गाड़ियां हैं जैसे कि अपने ट्रक ड्राइवर के जो मालिक है जो अपने गाड़ी को घुमाकर दार्जिलिंग होकर दूसरे रास्ते से लेकर आने के लिए बोल दिया गया है। लेकिन कहीं जो ट्रक ड्राइवर है जो दूसरे रास्ते में वहीं रोड पे वहीं पे रहकर वहाँ पे रहे
है, मतलब रिपोर्ट में यही पता चल रहा है। तो इसी के चलते लेकिन जो साउथ और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि गैंगटोक कैपिटल है और गैंगटोक से ईस्ट से साउथ डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट वाला एक यांग हाईवे बोलते हैं, वो यांग हाईवे टोटली डिस्कनेक्टेड है। लेकिन हालांकि उसका रेस्टोरेशन काम तो चल रहा है, लेकिन फिर भी मुश्किलों की बारिश की मुश्किल से वजह से क्लियर कर नहीं पाया। वैसे ही वेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी साउथ डिस्ट्रिक्ट से डिस्कनेक्टेड हो चुकी है ऑलरेडी, तो उसको भी रेस्टोरेशन का काम हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुजल इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे अभियान में, मलबा हटाने के अभियान में बारिश बड़ा रोड़ा बना हुआ है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, सिर्फ राजमार्ग ही नहीं बल्कि सिक्किम के सिरवानी और तारको को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क भी भूस्खलन के चलते बंद हो गई है। इसके अलावा सिरवानी से दिक्षु, सिंगताम से यांगांग जाने वाली सड़क भी बंद है। बात करें उत्तरी सिक्किम की, तो यहाँ मंगन के पास की सड़क, लिमगो से लौ गांव को जोड़ने वाली सड़क भी भूस्खलन के कारण बंद है। पश्चिम सिक्किम में पेलिंग से डेंटम, युक्सम और लेक्शिप से ताशिदिंग जाने वाली सड़कों में भी मलबा जमा हुआ है। दक्षिण सिक्किम में नया बाजार से लेक्शिप और रेसे मिंदू सजोंग होकर जाने वाली सड़क भी भूस्खलन के चलते ब्लॉक हो गया है।